एके पांडे रीजनिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिजिट क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है और आज हम लोग जो है वर्ड क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में आपका जो है पूछने का तरीका होता है कि इसमें आपको दिया रहेगा कि विषम को पहचाने, भिन्न को पहचाने, अलग को पहचाने। तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया है और फिर आपको अभी भी बता रहे हैं कि जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा कि विषम को पहचाने, भिन्न को पहचाने, अलग को पहचाने, तो अगर आपको 4 ऑप्शन दिया है तो 4 में से आपका जो है 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान हो जाएगा और एक आपका जो होगा अलग हो जाएगा और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में आपका जो है इजी क्वेश्चन दिए हैं ताकि जो शुरुआती कर रहे हैं, रीजनिंग को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ जाए। इसलिए आपका जो है इसमें क्वेश्चन जो दिया गया है इजी दिया गया है। फिर आपको टॉप क्वेश्चन के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे जिसे आप देखिएगा और इसमें जो है आपको देखना है, इससे आपका जो है डिजिट वर्ड लेटर क्लासिफिकेशन से एयरफोर्स ग्रुप वाई में भी प्रश्न आता है। साथ ही साथ आपका एसएससी एमटीएस अगर डाले होंगे, एसएससी सीएचएसएल डाले होंगे और सीजीएल डाले होंगे तो उसमें भी आपका जो है इससे क्वेश्चन आना निश्चित है। इसलिए आपको और इसमें जो है जानकारी होना चाहिए, आपको हिंदी वर्ड का जानकारी होना चाहिए जिससे कि आप प्रश्न को सॉल्व कर सकें। अब आगे हम देखेंगे प्रश्न को। यहाँ पे जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, आपको 4 में से 3 जो होगा किसी ना किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं कि भारत, फ्रांस, जापान, पाकिस्तान। तो फ्रांस को छोड़ करके आपका जो है बाकी तीनों देश जो है एशिया महादेश में है, लेकिन फ्रांस आपका जो है यूरोप में है, इसलिए आपका जो है 2 नंबर ऑप्शन अलग है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, शिक्षक, प्रोफेसर, प्राचार्य और छात्र। तो छात्र जो है शिक्षा ग्रहण करते हैं और बाकी सभी जो है देने वाले हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए एकदम आसान है आपका, लेकिन आपको देखना है ताकि आप एक भी चीज़ अगर सीख लिए तो आपका बहुत अच्छा होगा। एक एक बूंद बूंद से आपका तालाब बढ़ता है, घड़ा भरता है। आप जानते हैं बूंद बूंद से आपका घड़ा भरता है। तो इसलिए जो है एक ही दिन में आप सब कुछ नहीं सीख सकते हैं, धीरे धीरे आपको सीखना होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ग, वृत्त, आयत, त्रिभुज। इसमें आपका अलग जो हो जाएगा वृत्त हो जाएगा, क्योंकि बाकी जो दिया गया है उसमें आपका साइड का पता है, कितने लाइन से बना है आप लाइन बता सकते हैं, लेकिन आपका वृत्त जो है लाइन से नहीं बनता है, वक्र रेखा से बनता है। अगला देखेंगे, आँख, कान, नाक, दिमाग। तो ये तो आप जानते होंगे, आपका आंसर दिमाग हो जाएगा, क्योंकि बाकी तीनों जो है आपका 5 सेंस ऑर्गन्स आप पढ़े होंगे, ज्ञान इंद्रिय जिसे 5 ज्ञान इंद्रिय बोलते हैं, तो उसमें आपका दिमाग नहीं होता है। आपका जो है आँख, कान, नाक ये 3 उसी में का है और आपका दिमाग जो है आपका अलग है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मकान, अपार्टमेंट, भवन, संस्था। देखिए तीनों जो है मकान, अपार्टमेंट, भवन, संस्था, तो संस्था को छोड़ करके बाकी तीनों जो है रहने का जगह है और संस्था यानी इंस्टीट्यूशन जो होता है आपका अलग हो जाता है। अगला देखेंगे, टमाटर, आलू, गाजर, प्याज। तो आप ध्यान दीजिएगा, टमाटर जो होता है बाकी तीनों से अलग है, क्योंकि बाकी तीनों जो दिया गया है तो बाकी तीनों आपका ज़मीन के अंदर होता है, टमाटर आपको ज़मीन के ऊपर होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्रतिद्वंदी, प्रतिपक्षी, विरोधी और मित्र। तो आपका आंसर देखते ही आप मार सकते हैं, मित्र हो जाएगा, क्योंकि बाकी लगभग जो है आपका सेम है। प्रतिद्वंदी, विरोधी, प्रतिपक्षी जो है आपका बाकी लगभग सेम हो जाएगा और 4 नंबर मित्र आपका जो है इस सब से अलग है। अगला देखिएगा, घृणा, प्रेम, क्रोध और रोना। रोना इसमें जो है वर्ब समझते होंगे, आपका क्रिया है, रोना जो है क्रिया है। बाकी सभी ऑप्शन जो है आपका घृणा, प्रेम, क्रोध ये भावना से संबंधित है, भावना से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, मुक्केबाजी, कुश्ती, कराटे और लंबी कूद। ध्यान दीजिएगा,
तो लंबी कूद केवल एक आदमी भी कर सकता है, लेकिन आपका मुक्केबाजी, कुश्ती और कराटे जो है बिना 2 आदमी के रहे आप नहीं कर सकते। इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा लंबी कूद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे मेढक, कछुआ, मछली और केकड़ा। तो यहाँ पे आप देखिएगा मेढक, कछुआ और केकड़ा तीनों आपका उभयचर है, लेकिन मछली जो है केवल पानी में ही रहती है। इसे आप पानी से बाहर निकालिएगा तो आप जानते हैं उसके बाद इसका क्या स्थिति होगा। इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा मछली हो जाएगा। बाकी तीनों जो है आपका उभयचर है। अगला देखेंगे बछड़ा, मुर्गी, मेमना, शावक। ध्यान दीजिएगा, मुर्गी को छोड़ करके बाकी सभी जो है किसी न किसी जानवर के बच्चे हैं। यानी देखिए बछड़ा गाय का, अब मुर्गी के बच्चा को तो चूजा बोलते हैं, मुर्गी के बच्चा को चूजा बोलते हैं, या ऐसे भी सोच सकते हैं मुर्गी पक्षी में आ जाएगा और बाकी सभी जानवर के बच्चे का नाम है। जिस तरह से आप सोचिए आपका आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। अगला देखेंगे बेंच, कुर्सी, लकड़ी, अलमारी। तो लकड़ी आपका आंसर होगा क्योंकि बाकी सभी जो है लकड़ी से ही बना है। ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। लोहा, पारा, चांदी, सोना। तो आपका बाकी पारा को छोड़ करके लोहा, चांदी, सोना जो है, पारा जो है आपका, पारा को यानी छोड़ दीजिएगा तो बाकी तीनों जो बचेगा ठोस है। पारा को आप छोड़ दीजिएगा तो बाकी तीनों जो आपका बच गया ठोस धातु हो जाएगा। अगला देखेंगे पेन, ब्रश, पेंसिल, रबर। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा ब्रश हो जाएगा क्योंकि बाकी सभी जो है आपका पेन, पेंसिल, रबर पठन पाठन से संबंधित है, पढ़ने वाला सामान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अलग करना, बांधना, बांधने का मतलब जोड़ना हो गया, संलग्न करना, जोड़ना, और जोड़ना तो जोड़ना हिले है। तो इससे आपको अलग होने का बोध हो रहा है, अलग करने से आपको अलग होने का बोध हो रहा है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन से आपको जोड़ने का बोध हो रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला हम देखेंगे कौवा, चमगादड़, कबूतर, तोता। तो आपका आंसर जो हो जाएगा चमगादड़ हो जाएगा क्योंकि चमगादड़ जो है रात में उड़ता है, बाकी सभी जो है आपका दिन में उड़ते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा। अगला देखिएगा टका, डॉलर, मुद्रा, रुपया। तो बाकी जो दिया गया है ऑप्शन में 3 को छोड़कर जो सब मुद्रा का ही पार्ट है। टका बांग्लादेश का है, डॉलर अमेरिका का है, रुपया जो है भारत का है, लेकिन सब तो है आपका मुद्रा ही, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन को एकदम आराम से समझेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उससे सुधार किया जाएगा। आगे देखिएगा सितंबर, अप्रैल, नवंबर और जनवरी। देखिए जनवरी में आपका जो है 31 दिन का महीना होता है, बाकी आपका सितंबर, अप्रैल और नवंबर 30 दिन का होता है। बाकी जो है आपका 30 दिन का महीना है, ये आपका जो है 30 दिन का महीना है, लेकिन जनवरी आपका जो है 31 दिन का महीना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगला देखिएगा दही, तेल, पनीर, मक्खन। तो आप तो देख रहे हैं, देखते आप आंसर दे सकते हैं तेल होगा क्योंकि बाकी तीनों जो दिया गया है वो दूध से रिलेटेड है। तो आंसर आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। आज का क्वेश्चन आपका आसान है, इसलिए आसान बता रहे हैं कि जो आपको स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, यानी पहले रीजनिंग नहीं पढ़े हैं, वो शुरुआती से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको समझ में आ जाए, कहीं दिक्कत न हो, इसलिए जो है आपको इजी क्वेश्चन बताए हैं। अगला देखिएगा निंदा, आलोचना, तिरस्कार और प्रशंसा। तो उस सभी में आपका प्रशंसा अलग है क्योंकि आपका जो है बाकी 3 ऑप्शन जो है लगभग आपका सेम है, समानार्थक शब्द हो जाएगा और प्रशंसा उस शब्द से अलग होगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आप एकदम ध्यान से पढ़िएगा। सब किसी का नाम आप सुने होंगे, जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम राष्ट्रपति है, और बाकी तीनों जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ करके बाकी तीनों जो है आपके प्रधानमंत्री का नाम है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। यानी एक आपको राष्ट्रपति और बाकी तीनों आपको प्रधानमंत्री, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगला देखेंगे वर्ग, समकोण त्रिभुज, समचतुर्भुज और बहुभुज।
देखिए बहुभुज में आपका संख्या का पता नहीं है कि उसमें कितना भुजा है, लेकिन बाकी तीनों ऑप्शन जो है उसमें संख्या का पता चल जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भतीजी, भांजा, चाची, बहन। देखिए भांजा को छोड़ करके बाकी तीनों जो दिया गया है वो आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन भांजा आपका क्या है, पुल्लिंग है। भांजा आपका क्या है, पुल्लिंग है। तो बाकी तीनों स्त्रीलिंग और भांजा आपका पुल्लिंग, तो आंसर क्या देंगे, जो तीनों से अलग हो। तो आपका पुल्लिंग वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। साइरस, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, डिमोस और अल्फा सेंटोरी। देखिए सेंचुरी शायद होता है, तो यहाँ पे 3 नंबर जो दिया गया है इसमें 3 नंबर ऑप्शन डिमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम है, और बाकी सभी जो है आपका तारा का नाम है। स्टार समझते हैं ना, तारा का नाम है, बाकी सभी आपको तारा का नाम है, और डिमोस जो है मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे देखेंगे, प्लेटफॉर्म, पार्क, बस स्टैंड और पोतघाट। तो इसमें पार्क हो जाएगा, जनरल सी बात है। बाकी ऑप्शन जो है आपका यात्री वाहक का स्थल है, यात्री आएंगे जाएंगे। पार्क आपका जो है वो सबसे अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। और क्लासिफिकेशन में डिजिट हो, चाहे लेटर हो, चाहे वर्ड हो, आपको 4 ऑप्शन अगर दिया गया है तो 3 जो होगा किसी न किसी प्रकार से एक समान होगा और एक आपका अलग होगा, और जो आपका अलग होगा वही आपका आंसर होगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है, और इस तीनों टाइप से आपका क्वेश्चन आना निश्चित है। चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी में हो, चाहे आप SSC MTS की तैयारी में हो, चाहे आप CHSL की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें आपका इससे क्वेश्चन आना है। इसलिए आपको इसको बारीकी से समझना है, ध्यान दे करके समझना है। आगे देखिएगा, दलाल, विक्रेता, उपभोक्ता और फेरी वाला। तो ये भी आपका आंसर जो हो जाएगा उपभोक्ता हो जाएगा, क्योंकि आपका उपभोक्ता को छोड़ करके दलाल, विक्रेता और फेरी वाला जो है विक्रय से संबंधित है, और उपभोक्ता जो होता है लेने वाला क्रय है, क्रय से संबंधित है। ताजमहल, इंडिया गेट, पीसा का मीनार और चार मीनार। तो देखिए आप जानते हैं ताजमहल, इंडिया गेट और चार मीनार ये सब जो है भारत में है, लेकिन पीसा का मीनार आपका जो है इटली में है। तो जो अपने देश में नहीं है, 3 वो अपने देश में है और एक आपका अपने देश से अलग है, तो वही ना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो हो जाएगा पीसा का मीनार 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि पीसा का मीनार इटली में है और बाकी तीनों जो है आपका भारत में है। अगला देखेंगे, कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ, पानीपत। तो आंसर आपका सारनाथ हो जाएगा, क्योंकि सारनाथ जो है आपका धार्मिक स्थल है और बाकी तीनों जो दिया गया है ऐतिहासिक युद्ध स्थल है। आपको सारनाथ को छोड़ करके बाकी तीनों ऑप्शन जो है ऐतिहासिक आपका युद्ध स्थल है और सारनाथ जो है आपका धार्मिक स्थल है। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अब अगले दिन हम लोग जो है फिर इसमें आपका डिजिट हो गया, वर्ड हो गया, लेटर क्लासिफिकेशन बताएंगे, उसके बाद फिर जो है हम न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।